एमएफआई का मार्च 2024 का डेटा कल यानी 10 अप्रैल 2024 को पब्लिश हो गया है और उस डेटा में कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं जो सामान्य अवस्था में इन्वेस्टर्स नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये तथ्य निवेशकों को जब वे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इसको ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। सामान्य अवस्था में यदि आप यंगस्टर्स या मिड एज इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से बात करते हैं तो आप पाएंगे कि उनका 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जो हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स, इन तीनों सेगमेंट में से सबसे अधिक रुझान स्मॉल कैप की तरफ है, उसके बाद मिड कैप की तरफ और तीसरे स्थान पे आते हैं लार्ज कैप सेगमेंट। इसका एक ही कारण है कि उन इन्वेस्टर्स को जो मिड एज या यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि स्मॉल कैप में वेल्थ को एप्रिसिएट करने का रफ्तार काफ़ी अधिक है। हो सकता है कि 3 साल 2 साल में आपकी रकम दुगनी हो जाए, लेकिन लार्ज कैप में ये संभावनाएं उनको कम दिखती हैं। ये फैक्ट्स गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। ये सच है कि स्मॉल कैप, मिड कैप में वेल्थ काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि जब इस गिरावट के दौर में जब मार्केट बियरिश फेज में होता है तो इसके आधे होने की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक हैं जो कि लार्ज कैप में सबसे कम है, यदि इन तीनों सेगमेंट्स के बारे में यदि बात करें तो। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करने के समय किस सेगमेंट में करें, क्या करें, नहीं करें, इन दोनों ही बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि चूंकि मार्च 2024 का एमएफआई का डेटा पब्लिश हो चुका है, तो हम चर्चा करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि पिछले 2.5 वर्षों में इन्वेस्टर्स का रुझान, ये इंपॉर्टेंट 3 सेगमेंट्स जो हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इसके बारे में रुझान इन्वेस्टर्स का किसकी तरफ कैसा रहा और इस रुझान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। इस एनालिसिस में हम 3 पीरियड यानी सितंबर 2021, उसके 29 महीने बाद फरवरी 2024 और उसके 30 महीने बाद मार्च 2024 के पीरियड में जो 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों सेगमेंट के टोटल नेट इनफ्लो और उसके इसी पीरियड में एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और इसकी आपस में तुलना करेंगे और देखेंगे कि इसके मायने क्या निकलते हैं। और इसके साथ ही साथ इसी अवधि में यानी सितंबर 2021, फरवरी 2024 और मार्च 2024 के पीरियड में हम देखेंगे कि टोटल इक्विटी इनफ्लो जो इन पीरियड्स में हुए उसके कंपैरिजन में टोटल एसआईपी का कंट्रीब्यूशन कितना रहा और इसके भी क्या मायने निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सितंबर 2021 की पीरियड का, और हमने जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। हम देखते हैं कि सितंबर 2021 पीरियड में लार्ज कैप में टोटल इनफ्लो एक महीने में सितंबर 21 में 24 करोड़ था और ये 24 करोड़ मिलके एसेट अंडर मैनेजमेंट लार्ज कैप का 98 लाख करोड़, 98,000 करोड़ ये हो गया। मीन्स 0.98 लाख करोड़, ये एलसी मीन्स लाख करोड़, चूंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है, ये सीधा करोड़ में है। तो लार्ज कैप में 14 करोड़ का नेट इनफ्लो और एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गए 98,000 करोड़। वही बातें यदि मिड कैप में करते हैं तो मिड कैप में इस पीरियड में 1,351 करोड़ का नेट इनफ्लो था और एसेट अंडर मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ सितंबर 21 1,53,000 करोड़ हो गया। यदि बात करें स्मॉल कैप की, इसमें नेट इनफ्लो -249 -249 करोड़ या कह सकते हैं 249 करोड़ का आउटफ्लो था और उस आउटफ्लो के बाद एट द एंड ऑफ द सितंबर 21 जो एसेट अंडर मैनेजमेंट स्मॉल कैप में थे वो थे 2,18,000 करोड़। यदि सेम फिगर हम उसके 29 महीने बाद यानी फरवरी 2024 के बारे में बातें करें तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप का इनफ्लो 921 करोड़ था और वो 921 करोड़ ऐड करने के बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट लार्ज कैप में एट द एंड ऑफ द फरवरी 24 ये 3,06,000 करोड़ के आसपास हो गए। मिड कैप में टोटल इनफ्लो 1,808 करोड़ था और एसेट अंडर मैनेजमेंट मिड कैप के एट द एंड ऑफ द फरवरी 24 2,96,000 करोड़ हो गए।
और स्मॉल कैप में टोटल इनफ्लो, नेट इनफ्लो 2,922 करोड़ थे और एसेट अंडर मैनेजमेंट स्मॉल कैप में एट द एंड ऑफ द फरवरी 2024 ये 2,49,000 करोड़ हो गए। फ्रेंड्स, ये जो फिगर देख पा रहे हैं ये फिगर नेट इनफ्लो का है, ये इनफ्लो नहीं है। नेट इनफ्लो मीन्स जितना रिडम्पशंस हुआ और जितना इनफ्लो हुआ उसके बाद जो नेट हुआ उसकी बातें कर रहे हैं। अब यदि सितंबर 21 और उसके 29 महीने बाद फरवरी 2024 की फिगर को कंपेयर करें तो देखें कि इसके मायने क्या निकलते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ बातें इसमें अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी हो तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले बात करते हैं हम लार्ज कैप की। इन तीनों ही सेगमेंट में सितंबर 21 में लार्ज कैप में सबसे कम इनफ्लो था और फरवरी 2024 में भी देखते हैं यहां भी सबसे कम इनफ्लो था। ये तो सिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी की बातें यदि करें तो हम देखते हैं कि मिड कैप यहां नेट इनफ्लो के मामले में सेकेंड पोजीशन पे था और यहां भी ये सेकेंड पोजीशन पे ही रहा। लेकिन एक लार्ज झटका स्मॉल कैप यहां आउटफ्लो था 249 करोड़ का, मतलब नेट इनफ्लो नेगेटिव में था, जबकि उसके 29 महीने बाद ये 2,922 करोड़ नेट इनफ्लो पॉजिटिव में था। जनाब, इसका मतलब करीब 3,500 करोड़ के आसपास ये 29 साल में एक महीने का डेटा में फर्क दिखाई दे रहा है। तो देखें, स्मॉल कैप सितंबर 2021 में नेट आउटफ्लो, उसके 29 महीने बाद नेट इनफ्लो 2,922 करोड़ पॉजिटिव में। तो एक डिससिमिलरिटी ये दिखते, इससे आपको समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स का रुझान सितंबर 2021 से लेके फरवरी 2024 तक क्या रहा। मैंने सितंबर 2021 के डेटा लेने का एक ही पर्पस था कि सितंबर 2021 में जो नेगेटिव रिटर्न आया, नेगेटिव नेट इनफ्लो थे, उसके बाद पहली बार ये मार्च 2024 में नेगेटिव नेट इनफ्लो हुआ। इस बीच में सारे इनफ्लो थे वो पॉजिटिव में थे और सबसे अधिक फरवरी 2024 में ये 2,922 करोड़ हो गए थे। ये तो नेट इनफ्लो की बातें हुई। अब बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में, तो सितंबर 2021 में देखते हैं कि सबसे इन तीनों सेगमेंट में सबसे बड़ा सेगमेंट स्मॉल कैप का 2,18,000 करोड़, मिड कैप का सेकेंड पोजीशन पे 1,53,000 करोड़ और थर्ड पोजीशन पे 98,000 करोड़ लार्ज कैप का था। जबकि उसके 29 महीने बाद यदि हम देखते हैं तो टॉप पोजीशन पे लार्ज कैप 3,06,000 करोड़ हो गए, मिड कैप ने अपना पोजीशन बीच का बरकरार रखा 2,96,000 करोड़ और स्मॉल कैप जो टॉप पे थे वो थर्ड पोजीशन पे आ गए, इट इज़ 2.49 लाख करोड़। हालांकि तीनों ही सेगमेंट में देखते हैं 29 महीने में कुछ इंक्रीज ही हुआ है, लेकिन ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो है इसका यदि परसेंटेज के आसपास देखें तो हम देखते हैं कि सितंबर 21 से फरवरी 2024 के बीच लार्ज कैप में 98,000 करोड़ से ये बढ़ के करीब 3,06,000 के आसपास हो गए। इसका मतलब ये करीब 300+ % का इंक्रीज हुआ नेक्स्ट 29 ईयर से। मतलब पिछले 29 महीनों में लार्ज कैप में इंक्रीज करीब 300+ % के आसपास था। यदि मिड कैप की बातें करें 1.53 लाख करोड़ था जो बढ़कर 2.96 ऑलमोस्ट 200% के आसपास इसमें इंक्रीज हुआ और स्मॉल कैप में 2,18,000 करोड़ था, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2,922 करोड़ फरवरी में और इसके बाद कभी भी नेट आउटफ्लो नहीं हुए थे, नेट इनफ्लो ही हुए थे पिछले 30 महीनों में। इसके बावजूद भी 2,18,000 करोड़ से बढ़ के ये 2,49,000 करोड़ ही हुए। इट कम्स टू अराउंड 12%। सो हम देखते हैं कि लार्ज कैप में करीब 300%, मिड कैप में 200% और स्मॉल कैप में करीब ओनली 12%, मीगर 12% का ही इंक्रीज हुआ इसके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में। यदि बातें करें हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में, तो अब
बातें करते हैं लेटेस्ट डेटा जो एमएफआई ने कल डिक्लेयर पब्लिश किया है मार्च 2024 का। अब देखें इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले ये देख लें कि लार्ज कैप में 2128 करोड़ का नेट इनफ्लो, मिड कैप में 1018 का नेट इनफ्लो और स्मॉल कैप में अगेन आउटफ्लो हुआ, मीन्स नेगेटिव 94,000 करोड़ का स्मॉल कैप में नेट आउटफ्लो या ये कह सकते हैं नेगेटिव नेट इनफ्लो हुआ। और इसके कारण जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हुए 3,14,000 करोड़ लार्ज कैप में, 2,97,000 करोड़ मिड कैप में और 2,43,000 करोड़ स्मॉल कैप में। अब देखें इन तीनों डेटा को एक साथ देखें। पहले फरवरी और मार्च के बीच में देखते हैं। आपने देखा फरवरी महीने में 921 करोड़ के आसपास लार्ज कैप में टोटल नेट इनफ्लो था, जो कि मार्च में ये 2,128 करोड़ हो गया। इसका मतलब ये करीब करीब 250% के आसपास का इंक्रीज हुआ केवल एक महीने में। यही बातें मिड कैप में करें तो मिड कैप में देखते हैं 1,808 करोड़ से कम होकर ये 1,018 करोड़ हो गया और ये करीब 44% का डिक्रीज हुआ मिड कैप में। यही बातें यदि हम स्मॉल कैप में करें तो देखते हैं कि 2,922 करोड़ से पॉजिटिव नेट इनफ्लो से ये नेगेटिव आउटफ्लो 94,000 करोड़ के आसपास हो गया। इसका मतलब ये करीब करीब 3,000 करोड़ के आसपास ये कम हो गए। यदि हम बात करें नेट इनफ्लो की तो फ्रॉम फरवरी 2024 टू मार्च 2024 एक बात है इसमें ड्रास्टिक चेंज मिड कैप में करीब 44% का कमी, जबकि लार्ज कैप में करीब 250% का इंक्रीज केवल एक महीने के अंतराल में। हम बातें करें कि फरवरी से मार्च महीने के बीच ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई कि मिड कैप और स्मॉल कैप को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन्वेस्टर्स का रुझान अचानक लार्ज कैप की तरफ बढ़ गया। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 26 फरवरी 2024 को एक इंस्ट्रक्शंस दिए थे सारे म्यूचुअल फंड एएमसीज को कि वो अपने स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो का स्ट्रेस टेस्ट कराएं ताकि ये पता लग सके कि मार्केट जब नीचे गिरता है या यूं कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में बेंचमार्क की तुलना में वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और मिड कैप का कि लिक्विडिटी का पोजीशन क्या है। इसका मतलब विपरीत परिस्थिति में कितना जल्दी स्मॉल कैप या मिड कैप का फंड लिक्विडेट हो सकता है। और उस स्ट्रेस टेस्ट में जो पहला स्ट्रेस टेस्ट जो आया हुआ था उसके हिसाब से ये देखा गया था कि स्मॉल कैप के कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनके 25% एसेट अंडर मैनेजमेंट को लिक्विडेट होने में करीब 30 दिन लगते हैं और 50% एसेट अंडर मैनेजमेंट को लिक्विडेट होने में 60 दिन लगते हैं, जो कि काफ़ी अधिक है। और हमें लगता है कि ये जानकारी जब पब्लिक डोमेन में आई, इन्वेस्टर ने इसको समझा, तब उन्हें लगा कि यदि कहीं मार्केट क्रैश हो जाए और उन्हें स्मॉल कैप और मिड कैप से फंड को रिडीम करना पड़े तो चूंकि 25% एसेट अंडर मैनेजमेंट को लिक्विडेट होने में 30 डेज लगते हैं, इट्स क्वाइट हाई, और 50% को 60 दिन के आसपास लगता है, तो उनको लगा कि ये रिस्क तो स्मॉल कैप मिड कैप में है, तो हो सकता है कि इन स्ट्रेस टेस्ट के कारण, स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट के कारण इन्वेस्टर्स का रुझान मिड कैप और स्मॉल कैप से हटकर लार्ज कैप की तरफ हो गया है। और ये डेटा एमएफआई का जो मार्च 2024 का डेटा कल डिक्लेयर हुआ है, पब्लिश हुआ है, ये पूरी बातें इस बात को सपोर्ट करती हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टर्स में कहीं ना कहीं घबराहट है, जो ये बताती है कि यदि मार्केट कभी क्रैश हो गया तो हमारे इन्वेस्टमेंट का जो हमने मिड कैप स्मॉल कैप में किया हुआ है उसकी स्थिति क्या होगी। शायद पैसे मिलने में, रिडीम करने में, पैसे उनके अकाउंट में आएंगे, शायद वो देरी हो, और इसी कारण से इन्वेस्टर्स का रुझान लार्ज कैप की तरफ काफ़ी बढ़ गया। हालांकि
ये मेरा एनालिसिस। और इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, स्ट्रेस टेस्ट के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें और स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरा एजम्पशंस, ये मेरी एनालिसिस, आपकी एनालिसिस शायद कुछ और हो सकती है, निर्णय आप स्वयं लें। लेकिन ये मेरा एनालिसिस, जो जिस एनालिसिस का फाइंडिंग एमएफआई का मार्च 2024 का डाटा फुल्ली सपोर्ट करता है। थैंक यू।